राशिफल वाले क्वेश्चन को हम लोग आज एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्यमिक और स्टेप डिविएशन मेथड और विचलन विधि द्वारा हल करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड मीन, माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बारंबारता फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 3, 2, 6, 4। सॉल्यूशन हल। अब इसके लिए वही टेबल बनाएंगे। आज इसमें एक एक ठो बढ़ेगा कॉलम। यह हो गया CI क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ हो गया X, कल ही था एक FX था, आज हम यहाँ निकालेंगे D और यहाँ पर हो जाएगा F इंटू D। D इक्वल टू होगा X माइनस A। क्लास इंटरवल हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 3, 2, 6, 4। यहाँ हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू u प्लस एल बाई 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 क्लास मार्क। दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। यह हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 50, 25, 30, 40, 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 40 और 50 को ऐड करेंगे 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। अब यहाँ जो है हम लोग पढ़े हैं कि जो एज्यूम्ड मीन लेते हैं वह x में से कोई ले सकते हैं। सुविधा के लिए बीच वाला लिया जाता है, तो इसमें यही जो 25 होगा यही एज्यूम्ड मीन होगा। इसी को हम लेंगे क्योंकि 2 ठो क्लास इंटरवल ऊपर हो गया पहले और 2 ठो क्लास इंटरवल नीचे हो गया बाद में, तो जो बीच वाला हुआ वही एज्यूम्ड मीन होगा। जब बीच में अगर 2 आते हैं तो बीच में अगर 2 आते हैं तो दोनों में से कोई हम ले सकते हैं। ऐसे x में से कोई एज्यूम्ड मीन लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा लेने से सुविधा होती है, बीच वाले को लेने से आसानी होती है। तो 25 हो गया है। अब यहाँ जो है हम D निकालेंगे, तो D निकालेंगे तो 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 20। 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 20 हो गया। अब इसी तरह से सब में से जो है 25, 5 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया माइनस 20, यहाँ हो जाएगा माइनस 10, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 20। 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 45 में से 25 को तो 20। यानी थोड़ा सा पहले से डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जो है आसान हो जाता है और इससे आसान होगा स्टेप। अब f इंटू डी इसको मल्टीप्लाई करके इसमें निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 5 से माइनस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100, 3 से माइनस 10 में तो माइनस 30, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 60 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो यह हो जाएगा 80। यहाँ निगेटिव दोनों जो हैं इनका सम हो गया माइनस 130 क्योंकि इसको हमको ऐड करना है और इसका सम हो जाएगा 60 और 80 का पॉजिटिव वाला था
140। अब यहाँ हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हो जाएगा 20, हम लोग कल भी निकाले थे डायरेक्ट मेथड में, और सिग्मा एफ डी हो जाएगा -130 और 140 को ऐड करेंगे तो 10। अब यहाँ बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, ऊपर भी लिख सकते हैं जो मेथड दिया रहेगा, या इसको जो है हम शॉर्टकट मेथड भी करते हैं। तो इस मेथड में फार्मूला होता है मीन ए इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए हम कितना लिए हैं 25 लिए हैं, तो 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 10 और अपॉन यह कितना हो गया 20 सिग्मा एफ। तो 25 प्लस यहाँ 0 0 एक कैंसिल 1/2, तो 25 प्लस 0.5 यानी 25.5। यही जो है हमारा हो गया आंसर। कल भी हमारा आंसर यही आया। अब इसी को हम जो है देखेंगे, यह हो गया एज्यूम्ड मेथड शॉर्टकट मेथड से। अब पर इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे स्टेप डिविएशन। तो इसमें स्टेप डिविएशन मेथड में ये ध्यान देना होता है कि क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उनका साइज इक्वल, यानी 0 to 10, यहाँ भी साइज 10 है, 10 to 20 यहाँ भी साइज 10 है, 20 to 30 यहाँ भी साइज 10 है। वर्ग माप जिसको हम कहते हैं, क्लास इंटरवल का साइज, वर्ग साइज, लेंथ ऑफ क्लास, वर्ग माप। तो यह जो है इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल हो उस कंडीशन में हम d का कॉमन फैक्टर लेते हैं, यानी कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो d का कॉमन फैक्टर, यानी d जितने d के वैल्यू आए हैं सबका कॉमन फैक्टर हो, या उसके मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करे, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कॉमन फैक्टर सब में नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में उसके मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करें, उसी को हम जो है x लेते हैं, उसमें फार्मूला में h आता है, लेंथ ऑफ क्लास या फिर जो है d का कॉमन फैक्टर x माइनस ए है। अब यहाँ जो है स्टेप डिविएशन मेथड, यह तीसरी विधि से देख रहे हैं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। इसमें जो है कॉलम एक तो बढ़ जाएगा, CI F X D, यहाँ तक करवे किए हैं डी। अब इसमें एफ डी निकाले हैं, तो यहाँ हम निकालेंगे यू, और यहाँ हो जाएगा एफ इंटू यू, एफ इंटू यू। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 क्लास इंटरवल हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 3, 2, 6, 4। एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं 5, 15, 25, 35,
45 यह जो है जो 25 है यही एज्यूम बी। डी निकाले हैं तो डी आया है -20 -10 0 0 10 20। अब u निकालेंगे, u इक्वल टू डी बाई एच, u इक्वल टू डी बाई एच जो है क्लास साइज है, h जो है क्लास साइज है, तो यहाँ क्लास साइज यहाँ 10 है, h इक्वल टू 10, तो -20/10 इक्वल टू -2 है। उसी तरह से इसमें -10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 10 से 0 1, कैलकुलेशन छोटा है। u इक्वल टू डी बाई एच, u इक्वल टू डी बाई एच, किसी बुक में u की जगह पर डी डैश भी दिया हुआ है फार्मूला से, उसमें अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंट किया। -5 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10, 3 से -1 में -3, 0 6 से 1 में 6, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8। फिर वही यहाँ सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाएगा 20, सिग्मा एफ हो गया 20, और यहाँ जो है सिग्मा एफ यू निकालेंगे तो यह हो गया -13 और पॉजिटिव वाले का सम हो गया 14, तो दोनों को ऐड करेंगे -13 और 14 को हो जाएगा 1, सिग्मा एफ यू हो गया 1। अगर हम चाहें तो सुविधा के लिए ऊपर में सबको लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू हो गया 25, h इक्वल टू हो गया 10, सिग्मा एफ यू इक्वल टू हो गया 1, सिग्मा एफ इक्वल टू हो गया 20। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड का फार्मूला, तो इसमें होगा मीन ए इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, तो यह हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ यू आया 1 अपॉन 20 इंटू एच हो गया 10, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो यहाँ प्लस है, इससे कैंसिल नहीं चलेगा हुआ, तो यह हो जाएगा 25 प्लस 1/2 इक्वल टू 25 प्लस 0.5 इक्वल टू 25.5, यही आ गया मीन आंसर। तो यहाँ हम देखें कि तीनों फार्मूला से जो मीन का वैल्यू आया है वह जो है वैल्यू वह इक्वल आया। यही ध्यान देना है कि जो है डायरेक्ट मेथड में एक एक कॉलम बढ़ते जा रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं आराम से, जो अगर एक फार्मूला डायरेक्ट मेथड याद है तो अब ये याद होना चाहिए कि डी हम कैसे निकालेंगे, तो जो है एज्यूम्ड मीन मेथड में मिडिल वाले एक्स के वैल्यू को, क्लास मार्क के वैल्यू को हम ए ले लेंगे और फिर डी निकाल लेंगे x माइनस ए करके एफ डी निकाल लेंगे, और इसमें जो है क्लास साइज निकालेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं क्लास साइज एच इक्वल टू, सबका इक्वल ही आएगा, h इक्वल टू 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, चाहे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, सबका इक्वल है, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। हाँ, एक चीज और है, अगर जो है क्लास इंटरवल समावेशी विधि में हो, नन ओवरलैपिंग में हो, जैसे 0 to 9, 10 to 90,
20 to 29, तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, उस कंडीशन में हो जाता है क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस गैप, नहीं तो उसको जो है अपवर्जी विधि में ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कर रहे। अगर वह जो है समावेशी में हो, नॉन ओवरलैपिंग में हो, तो उसको जो है हम अपवर्जी ओवरलैपिंग में ज्वाइंट में बदल दें। इस तरह से हम जो है मीन निकालने की तीनों मेथड के बारे में पढ़ लिए। मीन ऑफ ग्रुप डाटा में कल हम लोग पढ़ लिए थे डायरेक्ट मेथड, आज पढ़ लिए मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि अगर क्लास साइज अनइक्वल हो तो हम जो है डी के कॉमन फैक्टर को एच लेते हैं, डी के कॉमन फैक्टर को एच लेते हैं, यानी एच का वैल्यू ऐसा लेते हैं जो कि डी के अधिकांश वैल्यू को डिवाइड करे या उस सबका कॉमन फैक्टर, ज्यादातर अच्छा रहता है सबका कॉमन फैक्टर। इस तरह से तीनों मेथड के बारे में पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, जिसमें कि मीन दिया रहेगा और जो है अननोन फ्रीक्वेंसी जो होंगे वो निकालना। मीन के बाद इस कल जो है हम लोग आज पढ़ लिए, तीनों मेथड तक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जो अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है। मीन दिया हुआ है, एक तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकालेंगे। मीन दिया हुआ है, दो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकालेंगे, उस पर संबंधित प्रॉब्लम जो पढ़ लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज हम बनाते रहेंगे, आप लोग एक्सरसाइज जो करते रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे।